तो हेलो एवरीवन, लेक्चर नंबर 36 में मैं पंकज शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों को अभी तक जितने भी टॉपिक मैंने पढ़ाई हैं सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो यार कमाल की बात तो ये है कि लेक्चर नंबर 36 है। सी लैंग्वेज में 36 लेक्चर चल रहा है और आई होप 3-4 लेक्चर और आएंगे तो लगभग 40 लेक्चर की मुझे जो लगता है कि अब तक की बेस्टेस्ट प्लेलिस्ट ये है। तो अपने दोस्तों को, नीडी स्टूडेंट्स को शेयर ज़रूर करिएगा। पर्पस कोई भी हो, गेट है, प्लेसमेंट है, कॉलेज के लिए है, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने ऐसा कोई नहीं छोड़ा है। हालांकि गेट पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा पढ़ाया है, बट एमसीक्यूज इतने ज़्यादा डिस्कस किए हैं कि ये सी प्लेलिस्ट कॉन्सेप्चुअली सभी स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होगी। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके शेयर करिएगा सभी को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग पार्ट्स 2 में। बट बिफोर दैट लेट मी give you some information. Now you can start your gate preparation at लोएस्ट प्राइस 5999, मात्र 5999 में आप अपनी गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर एक और ज़बरदस्त ऑफर हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, गेट एश्योर, जिसमें एश्योरेंस मतलब इन केस आपका गेट में अच्छा रिजल्ट नहीं रहता है, रैंक नहीं आती है बहुत अच्छी, तो आपको एक और ईयर के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए गेट का कोर्स अवेलेबल कराया जाता है ना। आप अगर आप इसको ऑफर को अवेल करना चाहते हैं तो डिस्काउंट के लिए कोड लगाएंगे अनलॉक या फिर मेरा कोड लगाएंगे। अब मेरा कोड क्या है सभी लोग जानते हैं, प्रो गुरु, ठीक है। गेट एश्योर के लिए अगर ज़्यादा जानना हो तो आप, है ना, कमेंट करिएगा इस वीडियो में, इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। टीम में से कोई आपको कॉल करेगा, कनेक्ट करेगा, या आप मेरे से भी पर्सनली कनेक्ट करके इस पर्टिकुलर फीचर के बारे में पूछ सकते हैं कि क्या है ना, कैसे मिलेगा, क्या होगा। अगेन कुछ बच्चों का स्कॉलरशिप टेस्ट आई होप रह गया है, छूट गया, हो जाता है, अभी भी आप अवेल कर सकते हैं, अभी भी आप अनअकैडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हैं। अक्टूबर 26 जो कि आज है, 11 AM 5 PM, ठीक है। तो आप दे सकते हैं और इसमें देखिए जा कुछ नहीं रहा है, सिर्फ रिवॉर्ड्स आपको मिलने वाले हैं। मिनिमम 65% स्कॉलरशिप आपको मिलने वाली है आपके गेट की प्रिपरेशन के लिए, गेट के सब्सक्रिप्शन पर। गारंटीड रिवार्ड हैं 250 रैंकर्स को, टॉप 250 रैंकर्स को रिवार्ड आप लोग देख ही रहे होंगे, लैपटॉप, पता नहीं क्या क्या, ठीक है। अगर आप पर्टिकुलरली मेरे सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हैं, फॉर एग्जांपल मेरे सब्जेक्ट कौन से हैं सर, सी प्लस प्लस, STL, एल्गोरिथम, डेटा स्ट्रक्चर एंड कोडिंग प्रॉब्लम्स, तो आप मेरा एलिवेट बैच परचेज कर सकते हैं। अगेन मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए जो कोड आपको यूज करना है वो करना है प्रो गुरु, प्रोग्रामिंग गुरु का शॉर्ट है ये, ठीक है। सुपर 30 पंकज सर, सुपर 30 बैच सर, इस बैच में क्या स्पेशल है? स्पेशल जो है वो है मेंटरशिप, गाइडेंस, 24/7 आई विल बी अवेलेबल फॉर यू। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ तो अच्छा लेते हैं लेकिन प्लानिंग में अच्छे नहीं होते, स्ट्रेटेजी में अच्छे नहीं होते, कहीं स्टक हो जाते हैं, कुछ चीज़ों में परेशान हो रहे हैं, उन्हें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा क्योंकि कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई प्रॉपर मेंटर नहीं है, एक असाइन बंदा नहीं है जो कि उन्हें गाइड कर सके कि अब ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, रिवीजन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आप मेरा सुपर 30 बैच अवेल कर सकते हैं। इंडियाज बेस्ट फ्री क्रैश कोर्स, इंफॉर्मेशन अगर लेनी है तो आज कनेक्टेड रहिएगा। 26 अक्टूबर जो कि आज है, क्रैश कोर्स बैच फॉर गेट ESE एंड PSU 2026 DSAI 34999, सेम CSIT के लिए है। सर मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कोड क्या यूज करना है? कोड यूज करना है प्रो गुरु। फाउंडेशन बैच, फाउंडेशन बैच फर्स्ट ईयर वालों को ध्यान में रखते हुए 2028 को टारगेट करते हुए ये बैच है, इसलिए इसका नाम है फाउंडेशन बैच। 31 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है और स्टार्ट हो रहा है डिजिटल लॉजिक से, और अभिषेक सिंह सर आपको पढ़ाएंगे शाम को 6:30 बजे। अगेन यूज द सेम कोड।
आचार्य बैच जो कि LT ग्रेड वाला बैच है, तो अगर आप श्योर हैं कि आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं देन यू कैन अवेल दिस बैच। ऑफर प्राइस जो है वो है 2499 एंड अगेन कोड जो आपको यूज करना है दैट इज प्रो गुरु। ठीक है, एयर लर्न है ना, अनअकैडमी की ऐप लैंग्वेज सीखने के लिए 25 प्लस लैंग्वेजेस, प्रैक्टिकल लर्निंग, टॉप रेटेड, ट्रस्टेड बाय 2 मिलियन लर्नर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेड इन इंडिया, लव्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। मतलब आप सबको मजा आएगा अगर आप लैंग्वेज कोई सीखना चाहते हैं। एयर लर्न, अन अकेडमीज लेटेस्ट स्टेप फॉर लैंग्वेज लर्निंग। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। ठीक है, तो नॉलेज में इन्वेस्टमेंट करने से कभी भी मत डरिएगा। सो लेट्स स्टार्ट स्ट्रिंग। लास्ट लेक्चर में हमने 2-3 बात इंपॉर्टेंट वाली पढ़ी थी, और वो बातें क्या थी? स्ट्रिंग का मतलब एड्रेस होता है। इन सी स्ट्रिंग मतलब एड्रेस, स्ट्रिंग मतलब एड्रेस। किसका एड्रेस? उस स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर का एड्रेस। दूसरी इंपॉर्टेंट बात लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ी वो ये पढ़ी, परसेंटेज एस ऑप्शनल होता है। अगर आप नहीं दी देंगे एरर नहीं आएगा, हो सकता है वार्निंग आ जाए, उसके लिए परेशान नहीं होना है, बट परसेंटेज एस इंपॉर्टेंट नहीं होता। उसका मैंने एक सिंपल सा प्रूफ भी आपको दिया था कि इंजीनियरिंग का पहला दिन, मतलब जब भी आपकी प्रोग्रामिंग की क्लास लगी हो तो आपको एक ही प्रोग्राम कराया गया होगा सभी लोगों को, और वो प्रोग्राम था हेलो वर्ल्ड। और वहाँ पर आपकी फैकल्टी ने पक्का परसेंटेज एस तो नहीं लगाया था, क्योंकि परसेंटेज एस अगर वो पहले दिन लगा देता तो कभी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी समझ में नहीं आती। एंड सेकंड, और 2 तरीके के हमने इंप्लीमेंटेशन देखे। पहला था यूजिंग करेक्टर एरे, और दूसरा था यूजिंग पॉइंटर टू करेक्टर। आई होप सबको याद होगा, है ना। यहां पर एरे का नाम क्योंकि कांस्टेंट होता है, मॉडिफाई ऑपरेटर नहीं लगा सकते। एरे के इंडिविजुअल एलिमेंट को हम चेंज कर सकते हैं लेकिन नई स्ट्रिंग नहीं डाल सकते। यहां पर क्या होता है, क्योंकि पॉइंटर वेरिएबल है, आप नई स्ट्रिंग असाइन कर सकते हैं लेकिन इंडिविजुअल कंटेंट नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि यहां पर जो स्ट्रिंग होती है वो कहां स्टोर होती है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो स्ट्रिंग कांस्टेंट है वो कहां स्टोर हो रहा है, कहां स्टोर होता है, रीड ओनली एरिया में। दोनों में डिफरेंस भी क्लियर है। दैट मीन्स अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मैं आपको इंजीनियरिंग के पहले दिन में ले जाता हूं वापस। तो हमने कहा हैश इंक्लूड stdio.h, then I write void main, और मैंने लिखा printf। अब देखो आपको हेलो वर्ल्ड लिखाया था, मैं हेलो लिख देता हूं क्योंकि पूरा कॉपी करूंगा तो दिक्कत होगी, है ना। अब एक बात बताइए बहुत सोच समझ के, अगर मुझे इस स्ट्रिंग हेलो की जरूरत अपने प्रोग्राम में बहुत टाइम पड़ती, मतलब हेलो स्ट्रिंग मुझे बहुत 3 बार 4 बार यूज करनी होती है, एक ही स्ट्रिंग पर काम करना होता, तो मैं क्या करता, इसको कहीं सेव करता, या तो करेक्टर एरे से या पॉइंटर टू, जो भी। दैट मीन्स अगर आपको एक वैल्यू पर बार बार काम करना होता है तो प्रोग्राम में हम उस वैल्यू को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं। अब मेरा सवाल सुनिएगा, क्या हमने इस हेलो को बार बार यूज करना है? नहीं, इसलिए हमने इसे किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं किया। दैट मीन्स क्या मैं इस स्ट्रिंग को मैनिपुलेट चेंज करना चाहता हूं? नहीं। थिंक इट वेरी केयरफुली। दैट इज वाई अगर कोई मेरे से पूछेगा कि ये जो स्ट्रिंग कांस्टेंट है ये कहां पर स्टोर होगा, सर मेमोरी के रीड ओनली एरिया में स्टोर होगा। पॉइंट नंबर 1, अगर आप printf कुछ स्ट्रिंग दे रहे हैं तो वो स्ट्रिंग रीड ओनली एरिया में, रीड ओनली सेक्शन में स्टोर होती हैं। यू कैन नॉट चेंज इंडिविजुअल एलिमेंट, यू कैन नॉट चेंज द कंटेंट ऑफ दोज स्ट्रिंग्स। डन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, परसेंटेज एस दिया है क्या? नहीं दिया। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, हमने पढ़ा था कि printf को स्ट्रिंग के केस में आप हमेशा एक एड्रेस देते हैं। दैट मीन्स यहां हेलो नहीं होगा इंटरनली, यहां एक एड्रेस होगा। कंफर्म, बिल्कुल ठीक है। तो मैं सिंपल से शब्दों में यह कह रहा हूं कि मान लीजिए कहीं ना कहीं तो ये स्ट्रिंग होगी ना रीड ओनली एरिया में,
बिल्कुल होगी। Let us suppose this address is 100. This is 101, 102, 103, 104. तो क्या मैं ये कह रहा हूं दैट हेलो कहने का मतलब क्या है सर? स्ट्रिंग का मतलब उसके पहले कैरेक्टर का एड्रेस. सो कैन आई से इट इज नथिंग बट एड्रेस ऑफ कैरेक्टर एच, or from diagram can I say it is nothing but memory location 100. Yes, that means अगर मैं कह रहा हूं कि हेलो का मतलब ये वाला एड्रेस है, एड्रेस ऑफ अ कैरेक्टर है, याद करिएगा एरेज एंड पॉइंटर. सर एड्रेस ऑफ अ कैरेक्टर में अगर हम +1 करेंगे तो हम कहां होते हैं? अगले कैरेक्टर के एड्रेस पर. दैट मीन्स इफ आई आस्क यू व्हाट वुड बी हेलो +1, अगर मैं ठीक हूं सर, अगर हेलो ये वाला एड्रेस था तो हेलो +1 मेरे हिसाब से ये वाला एड्रेस होगा. ऑफ कोर्स, सो दैट वुड बी एड्रेस ऑफ कैरेक्टर ई इन माई स्ट्रिंग हेलो. अच्छा, तो फिर दैट मीन्स अगर मैं प्रिंटफ को हेलो +1 देता हूं, व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स प्रिंटफ को आपने इस ई का एड्रेस दिया है. और मैंने क्या बताया था प्रिंटफ कैसे काम करता है? सर आप प्रिंटफ को जो एड्रेस देते हो, प्रिंटफ उस एड्रेस से कंटेंट प्रिंट करता है जब तक कंटेंट नल ना हो जाए. दैट मीन्स व्हाट इज द आउटपुट? द आउटपुट वुड बी ELLO. अब बहुत सारे लोग इसमें थोड़ा सा डाउट में आगे होंगे, तो मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए और मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ कि कैसे ये काम कर रहा है या क्या सिचुएशन है ना. मतलब कहीं से लेके कहीं तक आपको कोई भी डाउट ना महसूस हो. ठीक है, सो जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स, है ना. मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा होगा. और देखिए हेलो +1, व्हाट इज द आउटपुट? क्या आएगा? LO +1. LO, गजब. सिमिलरली इफ आई डू LO +2, क्या होगा? +2 मतलब पहले वाले L का एड्रेस, दैट इज वाई LLO वुड बी प्रिंटेड. आई होप समझ में आ गया होगा. चलिए अच्छे से देखते हैं. ठीक है सर, डन है, एकदम डन है. दैट मीन्स if I am saying hello +1 is nothing but address of character E. अगर मैं कह रहा हूं कि hello +1 क्या है? कैरेक्टर E का एड्रेस है. आपको ध्यान होगा जब मैंने एरे पॉइंटर या स्टार्टिंग में कई बार बोला था कि जितना अच्छा एरे का कॉन्सेप्ट होगा, पॉइंटर का कॉन्सेप्ट होगा, उतना ही अच्छा आपका स्ट्रिंग होगा, और बिलीव मी उतना ही अच्छा आपको स्ट्रक्चर और लिंक लिस्ट समझ में आएगा. ठीक है, अब हमने कहा हेलो +1 एड्रेस है ई का. व्हाट डज दैट मीन? सर एड्रेस का मतलब 101, तो क्या मैं कह सकता हूं कि हम यहां खड़े हुए हैं? और एरे और पॉइंटर के कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर मैं यहां खड़ा हुआ हूं, अंदर जाना है, स्टार लगाओ, अंदर जाओ. दैट मीन्स इफ आई पुट अ स्टार ऑन हेलो +1, व्हाट डज दैट मीन? सर अभी तक यहां थे, स्टार का मतलब हम बात कर रहे हैं कंटेंट की. दैट मीन्स इट इज कैरेक्टर ई. सो इफ I ask you what would be printf, %C. C मतलब करेक्टर की बात हो रही है, सिंगल. सो if I write something like this, what would be printed? Sir, the output is E. The output is character E. इंपॉर्टेंट है आपको समझना, इसीलिए प्लीज कमेंट करते रहिएगा. समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, कैसा चल रहा है? ठीक है सर, डन है. अब याद कीजिए
एरे के कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर मैं लिखता स्टार ऑफ a प्लस वन, सो दैट वुड बी a ऑफ वन. एम आई राइट? यस सर. वेयर a इज एन एड्रेस एंड, ठीक है. तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज स्टार हेलो प्लस वन, सर a वन, so can I write it like hello वन? यस. तो दैट मीन्स हेलो ऑफ वन का मतलब क्या है सर? करेक्टर ई. अब इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं, इस स्ट्रिंग का देखो जीरो इंडेक्स फर्स्ट इंडेक्स, सो इट इज करेक्टर ई. सो व्हाट आई एम राइटिंग ओवर हियर इज printf परसेंटेज सी हेलो वन. क्या सबको समझ में आया? जिन लोगों को नहीं आया है, कुछ भी डाउट है, उनके लिए मैं देखिए पहिया रन करा के दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, तो टेंशन लेने का नहीं है बिल्कुल भी. तो मैंने कहा ठीक है, परसेंटेज सी कॉमा HELLO, बस हमने इसके साथ एक सबस्क्रिप्ट ऐड कर दिया. क्या आना चाहिए? सिंबल ही. बहुत ही अच्छे. ठीक है. तो आई होप इतना कंटेंट सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि स्ट्रिंग का मतलब स्ट्रिंग नहीं होता. स्ट्रिंग का मतलब सी प्रोग्रामिंग में हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक एड्रेस होता है. प्लीज कमेंट जरूर करिएगा वेदर यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट और नॉट. ठीक है. ठीक. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली. Let us suppose I ask you something like this. मैंने कहा hash include stdio.h void main. सिंपल सा प्रोग्राम रख रहा हूं. if pankaj1 is equal to NEERAJ 4, printf same, else printf different. ठीक है. बताइए व्हाट इज द आउटपुट? सर अगर मैं इस स्ट्रिंग की बात करता हूं PANKAJ 0 1 2 3 4 5, तो अगर मैं कह रहा हूं पंकज वन, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट करेक्टर ए. ठीक है. अगर मैंने कहा इस स्ट्रिंग की अगर मैं बात करता हूं NEERAJ और उसका इंडेक्स 0 1 2 3 4, फोर्थ अगेन इट इज ए, तो मैं बस ये कह रहा हूं इज दिस ट्रू और फॉल्स? दैट इज ट्रू. एंड बिकॉज दिस इज ट्रू, द आउटपुट वुड बी सेम. उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा. फिर भी मैं दिखा देता हूं आपको, सो दैट कि कहीं से लेके कहीं तक आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे बच्चों. चलिए देखते हैं. तो हमने कहा ठीक है यार, इसको हटाते हैं. एंड आई राइट इफ PANKAJ of 1 is equal to NEERAJ of 4, then printf same, else printf different. ठीक है. देखते हैं. डन है सर. एवरीवन, उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा. डन. ठीक. चलिए अब मान लीजिए यहीं पर
मैंने कहा देखते हैं, मैंने कहा हैश इंक्लूड stdio.h void main char r1 is equal to pankaj char r2 pankaj, and now I'm asking if r1 is equal to r2, printf same, else printf different. Just try to focus और बताइए व्हाट इज द आउटपुट, सोच समझ के बोलिएगा। आई होप आपने कर लिया होगा क्वेश्चन। द आंसर इज डिफरेंट। सर ऐसा क्यों हुआ? देखिए जब हम एरे डिक्लेयर करते हैं तो होता क्या है, एक ब्लॉक आपको असाइन होता है, एक ब्लॉक आपको असाइन होता है, पहले ब्लॉक असाइन होगा एंड देन द स्ट्रिंग इज स्टोर्ड लाइक दिस PANKAJ। अब जब ब्लॉक असाइन हुआ है तो एरे के नाम को ये वाला एड्रेस ही तो जाता है, दैट मींस ब्लॉक बना और ब्लॉक का स्टार्टिंग एड्रेस AR1 के अंदर क्या जाएगा, ये वाला एड्रेस। बिल्कुल ठीक है। सिमिलरली इस डिक्लेरेशन से क्या होगा, सर एक ब्लॉक आपको असाइन होगा, लेकिन असाइन कैसे होगा वो भी आप लोग जानते हैं। इस ब्लॉक का स्टार्टिंग एड्रेस आपको मिलेगा और वो स्टार्टिंग एड्रेस एरे के नाम। सो इफ दिस एड्रेस इज 200 फॉर श्योर AR2 के अंदर क्या है सर 200, बिकॉज ये दो डिफरेंट एरे हैं तो पहले वाले एरे का नाम उसके पहले एलिमेंट के एड्रेस को पॉइंट कर रहा होगा और दूसरे एरे का नाम उसके पहले एलिमेंट के एड्रेस को पॉइंट कर रहा होगा, दो की कभी भी सेम नहीं होगा। दैट इज व्हाई इफ नहीं चलेगा एल्स चलेगा। सो व्हाट इज द आउटपुट? द आउटपुट इज डिफरेंट। लेट मी अगेन शो यू द कोड। हमारे पास स्ट्रिंग के लिए बहुत टाइम है, तो मैं हमेशा एग्जीक्यूट करके इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि कई बार स्ट्रिंग के केस में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है ना। हाँ, तो आई डोंट वांट दैट कि कोई भी बच्चा कंफ्यूज हो, फ़ायदा ही क्या हुआ फिर इतना पढ़ाने का। char r1 is equal to pankaj, then I write char r2 is equal to pankaj different, डन। चलिए देखते हैं, आराम से फोकस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमने कहा ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड stdio.h void main char star ptr1 is equal to pankaj, okay, char star ptr2 is equal to pankaj if ptr1 is equal to ptr2 printf same, else printf different। वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए, जवाब दीजिए।
उम्मीद करता हूं आपने कर लिया होगा। देखिए, सबसे पहली बात, जब भी ये होता है तो इससे ये स्ट्रिंग कहाँ स्टोर होती है? रीड ओनली एरिया। ठीक है, दैट मीन्स समहाउ विद द वेरी फर्स्ट लाइन, है ना, इस एग्जीक्यूटेबल कोड की, तो हमने कहा पी ए मेमोरी में कहीं ना कहीं पंकज नाम की स्ट्रिंग स्टोर होगी। सवाल यह है कौन सी मेमोरी में होगी? सर, रीड ओनली मेमोरी में। दैट मीन्स ये कहां पर स्टोर है? रीड ओनली एरिया में। एम आई राइट? और इसका एड्रेस, या ये कहूं इसके पहले करेक्टर का एड्रेस असाइन कर दिया गया ptr1 को। अब देखिए, जब ये वाला डिक्लेरेशन आएगा तो लॉजिकली ये भी रीड ओनली एरिया में स्टोर होनी चाहिए। अब सुनिएगा, अगर रीड ओनली एरिया में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीड ओनली एरिया? कोई भी एक्सेस कर सकता है? कर सकता है। कंटेंट चेंज हो सकते हैं क्या? तो यार, जब कंटेंट कोई चेंज ही नहीं कर सकता तो इसी की दूसरी कॉपी स्टोर करने का क्या मतलब है भाई? अगर हम सिर्फ रीड कर रहे हैं, why to store multiple copies of the same string? So always remember, जब भी ऐसा होता है पहले रीड ओनली एरिया चेक होता है। अगर ऑलरेडी आइडेंटिकल, एग्जैक्टली आइडेंटिकल स्ट्रिंग अगर पहले से स्टोर है तो नई स्ट्रिंग स्टोर नहीं होगी। एंड इसके लिए क्या हुआ? उसी स्ट्रिंग का एड्रेस या उसके पहले कैरेक्टर का एड्रेस पॉइंटर को असाइन हो जाता है। एंड दैट इज वाई दिस टाइम ptr1 और ptr2 सेम एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं, एंड दैट इज वाई द आउटपुट वुड बी सेम। लेट मी शो यू। चलिए आराम से देखते हैं। तो हमने क्या कहा? हमने कहा ठीक है, इसको कर दीजिए स्टार ptr1, ठीक है, और इसको कर दीजिए स्टार ptr2। एंड हियर मैंने कहा ptr1 इज इक्वल टू ptr2, लेकिन अब आउटपुट आएगा सेम। दैट्स द ब्यूटी। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, दैट मीन्स हमारी समझ में इतना पार्ट आ गया कि दोनों टाइप की स्ट्रिंग इंप्लीमेंटेशन का बेनिफिट क्या है और इंटरनली कैसे उनकी वर्किंग हो रही है। उम्मीद कर रहा हूं सबको बहुत बेहतरीन रूप से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, बिफोर आई मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले एक छोटा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम पकड़ लेते हैं। मान लीजिए मैंने कहा हैश इंक्लूड stdio.h, देन आई राइट void main, और मैंने कहा कैर स्टार, या कैर स्टार नहीं करते, कैर एर इज इक्वल टू GATE। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए मैंने कहा printf एर, या मैंने किया printf %s, एर, both will print the same thing? Both will print the same thing or not? The output would be same, और आउटपुट होगा क्या? GATE, क्योंकि एर कहने का मतलब ये वाला एड्रेस है और %s लगाना ऑप्शनल होता है। ठीक है सर। अगेन इफ आई आस्क यू printf %s एर +1, या मैं कहूं printf एर +1, अगेन दोनों का आउटपुट सेम होगा, दोनों का आउटपुट सेम होगा क्योंकि एर +1 ए का एड्रेस है, %s ऑप्शनल है, तो इन दोनों का ही आउटपुट होगा ATE। ठीक है सर। अब एक बात समझो, इस 1 को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, एर +3 -2। ऑफ कोर्स, प्लीज थोड़ा सा फोकस करिएगा। क्या मैं लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ समझ में आया हो, सभी लोगों की समझ में आया हो। ठीक है सर, लेट अस ट्राई टू सॉल्व वन क्वेश्चन। मैंने कहा हैश इंक्लूड stdio.h, देन आई राइट void main। मैंने कहा char air is equal to GATE2025। ठीक है, डन सर, एकदम डन। char स्टार PTR, डन। एंड हमने कहा PTR इज इक्वल टू एयर। उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं होगी आप में से किसी को भी। ठीक है, एंड नाउ आई एम आस्किंग यू printf परसेंटेज s PTR प्लस फोकस करिएगा, वीडियो पॉज करिएगा, आराम से जवाब दीजिएगा। वीडियो पॉज कीजिए, फोकस करिए और आराम से जवाब दीजिए। गेट और 2025 के बीच में कोई स्पेस नहीं है, ठीक है। एवरीवन, चलिए चलिए देखते हैं आराम से अच्छे से। हमने कहा that it is GATE E2025 एंड नल। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। एयर कहने का मतलब पहले कैरेक्टर का एड्रेस, सो एयर इज नथिंग बट ये वाला एड्रेस। ठीक है सर, अब जब आपने किया PTR इज इक्वल टू एयर, यानी कि PTR भी इस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब एरे के कॉन्सेप्ट के हिसाब से 3 ऑफ एयर इज एज सेम एज एयर ऑफ 3 विच इज फोर्थ करेक्टर, दैट इज करेक्टर E। तो हमने कहा ये क्या है, करेक्टर कांस्टेंट E। ठीक है, सिमिलरली एयर ऑफ 1 का मतलब करेक्टर A, और यहां पर है PTR प्लस। अब हमें बस इसको सॉल्व करना है। अब देखो ये एक अर्थमेटिक ऑपरेशन है। अब करेक्टर्स का डिफरेंस कैसे निकलेगा, पक्की बात है नहीं निकलेगा, लेकिन अर्थमेटिक में करेक्टर अगर आ रहे हैं तो कौन सी वैल्यू यूज होती है सर, इनका एस्काई कोड यूज होता है। तो करेक्टर कैपिटल A का जो एस्काई कोड होता है वो होता है 65। मेरे हिसाब से ये सबको याद होना चाहिए। इस क्वेश्चन में याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको याद नहीं भी है और आप ये एज्यूम करते हैं कि A का x है तो B का x प्लस 1 होगा, C का x प्लस 2 होगा, D का x प्लस 3 होगा और E का x प्लस 4 होगा। तो दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है ये बन जाएगा x प्लस 4 माइनस एक्स। एम आई राइट, PTR प्लस x माइनस एक्स कट गया, दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट वुड बी PTR प्लस 4। अब देखिए अगर PTR ये है तो प्लस 1 हो गया ये, प्लस 2 हो गया ये, प्लस 3 हो गया ये और प्लस 4 हो गया ये। दैट मीन्स PTR प्लस 4 इज दिस पर्टिकुलर एड्रेस। तो अब क्या होगा सर, परसेंटेजेस के साथ आपने एक एड्रेस दिया है, प्रिंटिंग क्या होगी सर, 2025 इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बी ऑनेस्ट, अगर समझ में नहीं भी आया है आप मुझे लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं।
आराम से अच्छे से बताइएगा, समझ आया नहीं आया और क्या परेशानी रही, ठीक है। इफ एवरीथिंग गोज वेल ठीक है, अदरवाइज देखते हैं। ठीक, तो यहां तक अगर कहानी आपकी समझ में आ गई, दैट मीन्स हम एक सिंगल स्ट्रिंग को इंप्लीमेंट करना समझ चुके हैं सी प्रोग्रामिंग में, एक स्ट्रिंग को। लेकिन अब बात आती है भाई, हमने कहा इफ आई वांट टू इंप्लीमेंट वन स्ट्रिंग इन सी प्रोग्रामिंग, तो मेरे पास दो चॉइस हैं, आइदर आई विल यूज वन डायमेंशनल एरे ऑफ कैरेक्टर, पहली चॉइस तो ये है मेरे पास। दूसरी चॉइस क्या है, दूसरी चॉइस क्या है, आई विल गो फॉर पॉइंटर टू कैरेक्टर। आई नीड वन पॉइंटर टू कैरेक्टर, आई नीड, मुझे क्या जरूरत है, कैर स्टार की। ठीक, व्हाट इफ आई वांट टू स्टोर मल्टीपल स्ट्रिंग, मल्टीपल स्ट्रिंग, प्लीज आराम से फोकस करिएगा। मान लीजिए मुझे 3 स्ट्रिंग स्टोर करनी है, तो हमने जो सीखा है, हमने ये सीखा है कि यार कैर air1 इज इक्वल टू PANKAJ, एक करेक्टर एरे से, एक वन डायमेंशनल करेक्टर एरे से एक स्ट्रिंग, ठीक है। मैंने दूसरा वन डायमेंशनल एरे लिया और इससे दूसरी स्ट्रिंग इंप्लीमेंट कर दी। फिर मैंने तीसरा वन डायमेंशनल एरे लिया और यस सर, here we are using 3 one-dimensional character array to store 3 string. Just say yes or no. सर लेकिन हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कि जब भी सिमिलर टाइप अगर बहुत सारे सिमिलर टाइप के डेटा को आपको स्टोर करना है, इट इज रिकमेंडेड टू गो फॉर एरे। लेकिन यहां तो ऑलरेडी एरे है, यहां 3 वन डायमेंशनल एरे हैं, तो मैं वन डायमेंशनल एरे का एरे अगर ले लूं, व्हाट डज दैट मीन, 2D एरे। सो प्लीज फोकस करिएगा, फॉर द सेम कांट आई गो फॉर समथिंग लाइक दिस। अब ये बात बाद में तय करेंगे कि यहां क्या होना चाहिए, अभी के लिए मैं 8 लिख दे रहा हूं, एंड आई स्टोर इट लाइक दिस। सबसे पहले PANKAJ, then NEERAJ, and then अविनाश। प्लीज फोकस करिएगा, 3 स्ट्रिंग और हर एक की लेंथ 8, 3 स्ट्रिंग और हर एक की लेंथ 8। बताइए हाँ या ना, सोच समझ के बोलिएगा, हाँ या ना। यस सर, ओके, दैट मीन्स मल्टीपल स्ट्रिंग के लिए हमें 2D एरे ऑफ कैरेक्टर चाहिए, एक स्ट्रिंग के लिए 1D एरे ऑफ कैरेक्टर, मल्टीपल स्ट्रिंग के लिए 2D एरे ऑफ कैरेक्टर। लेट मी गो फॉर इट नाउ, फोकस करिएगा। लेट अस सपोज द 3 स्ट्रिंग्स आई नीड टू स्टोर इज रामू, रमेश एंड मैंने कहा कितने हैं इसमें, 4 5 6 7 8 9 10 11। इन केस आई वांट टू स्टोर दीज 3 स्ट्रिंग इन अ 2D एरे, तो ये तो मुझे कंफर्म है कि 3 स्ट्रिंग हैं, बट व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ। देखिए इन सी लैंग्वेज अगर एक 2D एरे है, 2D एरे इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल 1D एरे, लेकिन उन 1D एरेज का सबका साइज सेम होगा, क्योंकि यहां पर रेफरेंस जैसा नहीं होता है ना। मैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूं अभी, है ना। तो अगर आप किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के शौकीन हैं तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं, है ना। बट इन सी मेरा जो डिक्लेरेशन होगा वो कुछ ऐसा होगा, 3 स्ट्रिंग और हर एक को
सेम नंबर ऑफ करेक्टर असाइन होंगे। तो यहां पर 12 क्यों करने पड़े? इस स्ट्रिंग की वजह से। देखिए यहां पर 5 चाहिए, 4 तो इसके लिए और 1 नल के लिए। यहां पर 7 चाहिए, 6 तो इसके लिए और 1 नल के लिए। लेकिन इस स्ट्रिंग की वजह से मुझे सबका साइज 13 करना पड़ा। एरे का कॉन्सेप्ट याद दिलाता हूं, उम्मीद करता हूं शायद याद भी हो आप लोगों को। तो अगर मैं कह रहा हूं दैट दिस इज माई array, if I am saying that this is my array name, ये मेरे एरे है नेम नाम का। तो हमने ऐसे ही एरे पढ़ा था, इट इज अ कलेक्शन ऑफ 3, 1 2 एंड 3, और हर एक का साइज कितना है? 12। तो मैंने कहा ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। यहां पर क्या स्ट्रिंग है? RAMU, ठीक है। लेकिन इसके 3 पार्ट हैं, तो इस पहले वाले पार्ट का नाम क्या होगा? नेम 0, डन। दूसरे वाले पार्ट का नाम क्या होगा? आई होप नेम 1। हमने पढ़ा है, पूरा एरे पढ़ा है, और इसी कॉन्सेप्ट से मैंने एरे पढ़ाया है। अब कहीं और क्लासेस ले रहे हैं तो बात अलग है। यूट्यूब पर भी तो बच्चे बहुत भटकते हैं ना। चलो पंकज सर का तो पढ़ लिया, देखें शायद इनसे भी अच्छा कोई पढ़ाता हो। खंगाल लेना भैया, पूरा यूट्यूब खंगाल लेना, कहीं मिले कोई तो मुझे भी बताना। नॉलेजेबल मुझसे ज़्यादा बहुत मिल जाएंगे। कोर्स 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। सो इट इज RAMESH एंड नल। नेम 2 अगेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। सो वी हैव BALAMUKUNDA एंड नल। डन है। आई होप इसमें किसी को कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब प्लीज फोकस करिएगा। नेम 0 इस वाले एरे का नाम है, नेम 0 इस वाले एरे का नाम है। आर यू गेटिंग दिस? एंड सो ऑन। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं printf percentages name 0, व्हाट डज दैट मीन? सर नेम 0 एक एड्रेस है, एरे का नाम है। एरे का नाम उसके पहले एलिमेंट का एड्रेस होता है। नेम 0 वाले एरे का पहला एलिमेंट होगा 0 0। दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं इस आर के एड्रेस की। तो प्रिंटफ को हमने ये वाला एड्रेस दिया है, तो प्रिंटफ क्या करेगा? RAMU प्रिंट करेगा, ठीक है। आप डिक्लेरेशन से भी इस चीज को समझ सकते हैं। नेम 0 पहली स्ट्रिंग, नेम 1 सेकंड स्ट्रिंग, नेम 2 थर्ड स्ट्रिंग, लेकिन स्ट्रिंग एक एड्रेस होता है। बिल्कुल सही है, एकदम कहानी जबरदस्त है, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ आया हो। अगेन now if I ask you printf percentages name 1 plus 2, देखिए भैया नेम 1 क्या है? नेम 1 ये वाला एड्रेस है, इसके पहले सिंबल का एड्रेस। तो अगर आप +2 करेंगे तो +1 +2। तो अगर मैं ठीक हूं तो नेम 1 +2 इस m का एड्रेस है। तो व्हाट इज द आउटपुट? सर MESH। डन है। दैट मीन बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझ चुके, बेहतरीन रूप से समझ चुके, ठीक है। तो अब अच्छे से समझिएगा। अगर मैंने आपसे कहा कि नेम 1 + 2 एड्रेस है ना किसका? करेक्टर m का इन स्ट्रिंग रमेश, रमेश नाम की स्ट्रिंग में करेक्टर m का एड्रेस है। अगर मैं दोनों तरफ स्टार लगा दूं, मैंने कहा नेम 1 + 2 स्टार, तो यार अभी आप यहां पर खड़े थे, स्टार लगाने का मतलब हम बात कर रहे हैं m की। सो इट इज करेक्टर m।
सही है, क्योंकि एरे के कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप इसको लिख सकते हैं नेम 1 2, दूसरी स्ट्रिंग का तीसरा करेक्टर, दूसरी स्ट्रिंग का तीसरा करेक्टर, विच इज करेक्टर एम। डन। मुझे लगता है चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है सर, अब जो सिंगल स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो सेम कॉन्सेप्ट यहां पर एप्लीकेबल है? जी हां, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यहां पर एप्लीकेबल है। व्हाट डज दैट मीन? वो क्या था कॉन्सेप्ट, आप लोग बताइए मुझे। सर, इंडिविजुअल कैरेक्टर यू कैन चेंज, इंडिविजुअल कैरेक्टर यू कैन चेंज, यस। दैट मीन्स अगर मैं आपसे बोलूं नेम 0 पहली स्ट्रिंग का दूसरा कैरेक्टर मुझे कैपिटल ए करना है, वैलिड? सर वैलिड है, ये कैपिटल ए हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये कहो पूरी स्ट्रिंग ही चेंज करनी है, मैं कह रहा हूं नेम 1 में रमेश की जगह महेश कर दो, पॉसिबल और नॉट? सर कारण क्या दोगे अगर इंटरव्यू में पूछा जाता है? भैया ये एरे नेम है, एरे नेम कैन नॉट बी एल वैल्यू, एरे नेम कैन नॉट बी एल वैल्यू, यस। इज दैट ओके? तो वही कॉन्सेप्ट अब भी एप्लीकेबल है, लेकिन यहां डिसएडवांटेज क्या हुआ? वेस्टेज ऑफ मेमोरी। सर ये तो मैंने 3 स्ट्रिंग दिखाई हैं, अगर आप गौर करें ये पूरा रीजन वेस्ट हो रहा है, ये पूरा रीजन वेस्ट हो रहा है। भाई इन तीनों की लेंथ 12 किसकी वजह से थी? थर्ड स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग की वजह से इन तीनों की लेंथ 12 12 12 थी, जबकि तीनों के लिए मुझे 12 लेंथ की आवश्यकता नहीं थी। सो अ लॉट ऑफ स्पेस इज गेटिंग वेस्ट। ठीक है सर, सो दिस पार्ट इज ओके। अच्छा, अब हमने कहा कि मल्टीपल स्ट्रिंग स्टोर करानी है। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है यार, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, कैर स्टार पी इज इक्वल टू PANKAJ। ठीक है, एक स्ट्रिंग हो गई। मैंने कहा कैर स्टार Q इज इक्वल टू RAMU, बिल्कुल ठीक है, दूसरी स्ट्रिंग हो गई। एंड देन कैर स्टार R इज इक्वल टू तीसरी स्ट्रिंग स्टोर हो गई। सर यूजिंग 1 pointer to character आई कैन इंप्लीमेंट 1 स्ट्रिंग, आई कैन स्टोर 1 स्ट्रिंग। तो अगर मुझे 3 स्ट्रिंग करनी थी, मैंने 3 पॉइंटर टू कैरेक्टर लिए, 3 पॉइंटर टू कैरेक्टर, 3 पॉइंटर टू कैरेक्टर, दैट मींस 3 सेम टाइप का कुछ काम किया। तो बेहतर क्या है सर, एरे बना लो। तो क्या बनाना है? एरे ऑफ पॉइंटर टू कैरेक्टर। व्हाट आई नीड इज आई नीड a array of 3 pointer to character। अब अगर किसी को डाउट है तो याद कीजिए पॉइंटर वाला चैप्टर और इसको पढ़ के देखते हैं। पहले आगे की कहानी बाद में तय करेंगे, पहले इसको पढ़ के देखते हैं। सर डिक्लेरेशन कहां से स्टार्ट होता है? हमेशा आइडेंटिफायर से। तो पहले आप लिखेंगे P is a pointer to, कहानी खत्म। उसके बाद पंकज सर ने क्या पढ़ाया था कि भैया अब देखो इस पी के साथ एरे भी है और स्टार भी है, प्रायोरिटी किसकी ज्यादा? हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट की। दैट इज वाई सेकंड चीज आप इस पर जाएंगे तो आप क्या पढ़ेंगे? एरे, स्क्वायर ब्रैकेट को एरे पढ़ते हैं और यहां लिखा है 3, तो मैंने लिखा एरे ऑफ 3। डन है। उसके बाद नेक्स्ट प्रायोरिटी इसकी, अब इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पॉइंटर, और पॉइंटर हमेशा होता है 2। और सबसे लास्ट प्रायोरिटी पर आया डेटा टाइप, दैट इज कैरेक्टर। तो हम कह रहे हैं P इज अ पॉइंटर, सॉरी P इज एन एरे, पॉइंटर 2 क्यों लिख गया मैं? शायद मैंने बोला एरे ही था। P इज एन एरे, माफी चाहता हूं, दोबारा से लिख देता हूं, है ना। आई होप याद होगा, मेरे से मिस्टेक हो गई है। P, अब P क्या है? P इज सेकेंड नंबर पर हमारा आया एरे, पहले नंबर पर ये, दूसरे नंबर पर प्रायोरिटी स्टार और ब्रैकेट में ब्रैकेट की। अब ब्रैकेट को आप पढ़ते हैं एरे, P इज एरे ऑफ 3। थर्ड नंबर पर प्रायोरिटी है स्टार की, लेकिन स्टार को डिक्लेरेशन में क्या पढ़ते हैं? पॉइंटर 2। और लास्ट नंबर पर जो प्रायोरिटी है वो है कैरेक्टर। तो हम क्या कह रहे हैं? P एक एरे है, P एक एरे है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है और हर एक एलिमेंट पॉइंटर टू कैरेक्टर है। दैट मींस P0 पॉइंटर टू कैरेक्टर, P1 पॉइंटर टू कैरेक्टर, P2 पॉइंटर टू कैरेक्टर। इज दैट ओके? इज दैट ओके?
दैट मीन्स इंस्टेड ऑफ दिस आई कैन गो फॉर दिस। चलिए, तो हमने यहां पर कुछ ऐसा लिखा लाइक कैर स्टार P3 is equal to PANKAJ RAMU and PALA। अब याद कीजिए पॉइंटर वाले नोटेशन में जाता क्या था, एड्रेस, तो यहां भी ऐसा ही होगा। पहले मेमोरी में 3 स्ट्रिंग स्टोर होंगी, सबसे पहले मेमोरी में 3 स्ट्रिंग स्टोर होंगी। चलिए, पहली वाली स्ट्रिंग का स्ट्रिंग है PANKAJ and null. Let us suppose the address of this string is 100. अभी के लिए इस चीज पर फोकस मत करिएगा, ये तीनों कंटिन्यूसली स्टोर होती हैं कैसे, उसकी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। सेकंड स्ट्रिंग इज रामू, तो मैंने कहा ठीक है, सेकंड स्ट्रिंग है रामू, सो RAMU। let us suppose the address of this string is 200, 1202 and so on, and third string is Balmukunda, and let us assume that the address of this string is 300। ठीक है, ठीक। अब हो क्या रहा है, ये मेरा P एक एरे है, मैं इसको इस तरीके से बना रहा हूं वर्टिकल, P0 P1 P2, ये क्या है P0, ये एरे क्या है P, ये क्या है P1, ये क्या है P2। स्ट्रिंग वाले नोटेशन में क्या होता था, स्ट्रिंग स्टोर हुई, उसका एड्रेस पॉइंटर में जाता है, यानी कि आप इसको ऐसे समझिए, यहां 3 स्ट्रिंग नहीं है, यहां क्या है एड्रेस 100, यहां है 200 और यहां है 300, यानी कि P0 के अंदर 100 है, और 100 कहने का मतलब एड्रेस ऑफ करेक्टर P। P1 के अंदर 200 है, और 200 कहने का मतलब एड्रेस ऑफ करेक्टर R, और P2 कहने का मतलब एड्रेस ऑफ इंटरनली। दिस इज द सिचुएशन। आई होप समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा, ऐसा मुझे लगता है। अब देखिए, यहां मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए ये एड्रेसेस हैं भाई, ये 3 एलिमेंट है ना, इनके अंदर एड्रेस है, और मैं मान के चल रहा हूं कि एड्रेस 4 बाइट का है, तो सिचुएशन कुछ ऐसी है, ठीक है। इज दैट ओके? थोड़ा सा ऐसे श्रिंक कर रहा हूं ताकि अच्छे से हम जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ पाए, ठीक है, डन है। अब एक बात समझिए, अगर मैं आपसे कहता हूं P+1, तो P बेसिकली एरे का नाम है, P एरे का नाम है, एरे का नाम उसके पहले एलिमेंट का एड्रेस होता है, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं एड्रेस ऑफ P0? एड्रेस ऑफ P0 मतलब हम यहां पर खड़े हुए हैं, हाँ या ना? और अगर मैं +1 करता हूं, इट विल बिकम एड्रेस ऑफ P1, यानी कि P+1 इज नथिंग बट एड्रेस ऑफ P1 है, P+1 एड्रेस ऑफ P1 है, डन है सर। P+1 is nothing but address of P1, क्लियर है? That means if I ask you what is P1 or star of P+1, sir P1 that means स्टार का मतलब हम अंदर चले गए, अंदर चले गए मतलब हम बात कर रहे हैं इस एड्रेस की, सो कैन आई से एड्रेस ऑफ करेक्टर R in string Ramu? Yes sir, that is why if I ask you printf percentage s P of 1, it will print the entire string Ramu। अरे P of 1 कहने का मतलब सेकंड स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं भाई, डन है, एकदम डन है। इफ दैट इज ओके, फोकस करिएगा और मुझे बताइए P of 2 + 3 का आंसर क्या आएगा? सर P of 2 कहने का मतलब ये वाला एड्रेस,
ये वाला एड्रेस, और +3 का मतलब +1 +2 +3, +3 कहने का मतलब ये वाला एड्रेस। दैट इज वाई एंटायर स्ट्रिंग p+2, अगर मैं कहता हूं printf %s p2 +3, क्या प्रिंट होगा सर? द आउटपुट इज, ठीक है। आई थिंक चीजें समझ में आ गई होंगी। अगेन यहां पर भी वही बात है, क्या मैं कंटेंट चेंज कर सकता हूं? नो सर। सो डोंट ट्राई समथिंग लाइक दिस, डोंट ट्राई समथिंग लाइक दिस, P01 एज कैपिटल A, नो 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 नो, प्लीज इसको ए करने की कोशिश ना करें। लेकिन मैं पूरी नई स्ट्रिंग स्टोर कर सकता हूं? यस सर, दिस इज इनवैलिड, बट कैन आई राइट P0 इज इक्वल टू आकाश? यस। अब समझिए इससे क्या हो रहा होगा, इससे क्या हो रहा होगा, मेमोरी में कहीं पर आकाश नाम की स्ट्रिंग बनेगी। मान लीजिए इसका एड्रेस 400 है, तो यहां 100 की जगह 400 स्टोर होगा, बात खत्म। अभी भी कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन अब हम मल्टीपल स्ट्रिंग्स की बात कर रहे हैं, पहले हम सिंगल सिंगल स्ट्रिंग की बात कर रहे थे। तो कमेंट जरूर करिएगा स्ट्रिंग का चैप्टर आपको कैसा लगा। सारी अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाने की कोशिश की है, स्ट्रिंग एक अलग तरीके से मैं पढ़ाता हूं। रिप्लाई जरूर करिएगा अब तक का आपका नॉलेज कैसा था और उस लेक्चर के बाद कैसा है ना, बिकॉज अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है समटाइम। मैं इस प्लेलिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, दैट इज़ वाई मैं आपसे बार बार ये पूछता हूँ कि कैसा रहा लेक्चर, कमेंट करिए, बिकॉज उसके अलावा मेरे को ये जानने का मौका ही नहीं लग रहा है कि क्या हो रहा है। अगर आप लोग कमेंट ही नहीं करेंगे, मुझे पता कैसे चलेगा चीज़ें सही ट्रैक पे जा रही हैं या नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 42 आवर्स में आपको लगभग इसमें पढ़ा चुका हूँ, और मुझे नहीं लगता है इससे ज़्यादा किसी पेड कोर्स में भी पढ़ाते हैं, ठीक है। और अभी तो और लेक्चर्स मैं लूँगा आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन शाइनिंग।